बच्चों बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने साझेदारी में पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश नए साझेदार का प्रवेश हमने पूरा पढ़ लिया था बेटा। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उस समय क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। बच्चों रिटायरमेंट अवकाश, रिटायरमेंट का अर्थ क्या है? साझेदारी में से एक साझेदार का अवकाश ग्रहण करने का क्या अर्थ है? बच्चों ये लिखा हुआ है कि जब कोई साझेदार उपयुक्त सूचना देकर फर्म से अपना संबंध समाप्त कर लेता है या फर्म को छोड़ देता है या फर्म से अपना हिसाब किताब कर लेता है, तो मतलब कुल मिलाकर के फर्म से जब उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना होता है। बच्चों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो धारा 32 है वो इस बात का उल्लेख करती है कि जो साझेदार होता है वो शेष साझेदारों की सहमति से या उनके बीच स्पष्ट एग्रीमेंट से वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। और बच्चों अगर साझेदारी ऐच्छिक है तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार उसकी सूचना, उसका नोटिस अन्य साझेदारों को देगा, जिससे कि आम जनता को इस बात का पता लग सके कि साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। ठीक है बेटा, कुल मिलाकर के अवकाश ग्रहण करने का मतलब होता है कि एक जो वर्तमान साझेदार जो है वो उस फर्म से सूचना देकर के अपना संबंध विच्छेद करता है, उस फर्म को छोड़ देता है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब ये हो सकता है कि भाई कोई भी साझेदार फर्म को क्यों छोड़ता है या फर्म से क्यों चला जाता है छोड़ करके, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसकी क्या क्या दशाएं हो सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई साझेदार का अन्य साझेदार से मतभेद हो जाए इसलिए वो फर्म छोड़ के जा सकता है, या ये हो सकता है कि वो साझेदार जो है कोई इलनेस, कोई बीमारी या कोई शारीरिक कमजोरी ऐसी है, हेल्थ पर्पज़ के कारण भी वो जो है फर्म को छोड़ सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में वो जो है चाहता है कि अब वो फर्म छोड़ करके चला जाए। तो ये कारण होते हैं उसे कि इन कारणों के आधार पर वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। अच्छा बच्चों, मेन चीज़ ये है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे तुमने देखा था ना कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पर भी जो है फर्म में क्या क्या एडजस्टमेंट करते थे, तो ऐसे ही जब एक साझेदार फर्म को छोड़ करके चला गया, तो जब फर्म को छोड़ करके चला गया तो उस समय जो है हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है जब एक साझेदार फर्म को छोड़ करके चला जाएगा तो हमें क्या करना है, जो बाकी बचे हुए साझेदार है ना उनके नए लाभालाभ अनुपात निकालने पड़ेंगे और लाभ प्राप्त अनुपात, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशो, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बच्चों गेनिंग रेशो का मतलब क्या हुआ? गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि जब एक साझेदार फर्म को छोड़ करके चला गया तो उसका हिस्सा अब बाकी बचे हुए साझेदार लेंगे तो उनको क्या होगा, फायदा होगा ना, गेन होगा ना। तो इसलिए जो है उसको जो है हम क्या कहते हैं, लाभ प्राप्त अनुपात। जैसे तुमने एडमिशन में देखा था ना, एडमिशन में क्या आता था, सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात आता था, नहीं आता? त्याग अनुपात में क्या होता था कि नया साझेदार आता तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ उसे देते थे, त्याग करते थे, उसमें त्याग अनुपात निकलता था। और रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में एक पार्टनरशिप को छोड़ के चला गया तो इसका मतलब अब बचा हुआ, जैसे सपोज ABC 3 पार्टनर थे, तो ABC 3 पार्टनर थे और 3 रुपये का प्रॉफिट था तो दोनों एक एक रुपया आपस में बांट लेते थे अगर इक्वल होते थे। 1 रुपया A ने लिया, 1 B ने लिया और 1 C ने लिया। अब क्या हुआ, C सपोज फर्म को छोड़ के चला गया तो अब 3 रुपये किसको मिलेंगे, 3 रुपये A और B को मिलेंगे ना। 1.5 रुपया A को मिलेगा, 1.5 B को। तो पहले A को कितना मिलता था, 1 रुपया, अब कितना मिल रहा है, 1.5 रुपया, तो 50 पैसे का उसको फायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब होता है कि रिटायरमेंट में हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं। एडमिशन में क्या निकलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना, कई बार आता है कि जो है डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि आप जो है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के बीच में अंतर बताइए। तो आपको याद होना चाहिए त्याग अनुपात कहाँ पर निकलता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहाँ पर निकलता है। इनके फॉर्मूला भी बताऊंगा नीचे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये निकलेगा। दूसरा पॉइंट ख्याति का लेखांकन।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने एडमिशन में पढ़ा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप यहाँ पर भी पढ़ोगे। तीसरा, जिस दिन नया साझेदार फर्म को छोड़ करके जा रहा है उस दिन हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जब फर्म को छोड़ करके जा रहा है तो उस दिन हम क्या करते हैं, दोबारा से अपनी संपत्ति और अपने दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है ये हमारा उसमें भी था, एडमिशन भी, और इसमें भी आ गया है ना। और एक चीज़ और होती है बेटा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ऋण खाता, पार्टनर्स लोन अकाउंट। बच्चों, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसका हिसाब किताब बना करके उसकी राशि हम उसको पेमेंट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे ना तो वो राशि उसके लोन अकाउंट में, उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और तुम्हें मैंने बताया था शुरू में, ऋण पर कितना % ब्याज देना पड़ता है अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो, बोलो। अगर हमारी डीड साइलेंट रहती है और अगर डीड साइलेंट है और हमें ये नहीं दे रखा है कि इंटरेस्ट लोन कितना % है, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप कितने % से देंगे? हाँ ठीक है, 6%। कितना %? 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट लोन पे करते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं है तो। अगर लिखा है तो उसके हिसाब से कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे अवकाश ग्रहण करने में। अवकाश ग्रहण करने का क्या अर्थ होता है, कौन कौन सी दशा में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, अवकाश ग्रहण करते समय हम क्या क्या समायोजना करेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा। अब इसमें सबसे पहले आता है बेटा, सबसे पहले हमारा आएगा नए लाभ विभाजन अनुपात व लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ठीक है ना बेटा। तो न्यू रेशो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। जो हमारा पुराना रेशो है, पुराने रेशो में हम क्या करेंगे, गेन को जोड़ देंगे तो हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। अगर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा तो गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड। मैंने आपसे कहा था नया ज़्यादा होगा, पुराना कम होगा, ज़्यादा से कम घटता है नहीं घटता है, तो न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता था, याद है तुम्हें? जब हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसका कई बार इसमें आता है, क्वेश्चन आता है कि आप जो है इन दोनों में अंतर बताओ करके, तो आप बताओगे ये अंतर मैंने आपको बता दिया कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में और गेनिंग रेशो में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं आपको नए लाभ विभाजन अनुपात का क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा कि कैसे करके इसके क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके क्वेश्चन जो है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और जब ध्यान से आप समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखो, ABC 3 पार्टनर है बेटा, और तीनों लाभ और हानि जो होता है उसे 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। 5:4:3, 5 8 9 3 12, 5/12 ए लेता है, 4/12 बी लेता है, 3/12 सी लेता है। मतलब 12 रुपये में 5 रुपये जो है ए लेता है, अगर 12 रुपये का प्रॉफिट है, 4 रुपये बी लेगा और 3 रुपये सी लेगा। 12 कहाँ से आए, तीनों का टोटल है, ठीक है बेटा। अच्छा, बी अवकाश ग्रहण करता है, बी ने अवकाश ग्रहण कर दिया। बी कौन है, बी जो है ये बीच वाला है बेटा, ये वाला 4 अनुपात वाला, ये इसने अवकाश ग्रहण कर दिया, ठीक है। अब इसके हिस्से को, ये जो बी वाला है, इसके हिस्से को, बी के हिस्से को ए और सी बराबर बांट देते हैं। जो बी का हिस्सा है ना, बी के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का आधा ए ले लेता है और बी के हिस्से का आधा सी ले लेता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे गेन निकालना पड़ेगा, ए और बी का जो है गेन कितना है ना। तो मैं लिखूंगा ए एंड बी ईच गेन। आंसर कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है बेटा, आंसर मैं कर रहा हूँ। देखो, पहले ये निकालना है कि ए और बी को कितना फ़ायदा हुआ। तो ए एंड बी ईच गेन, ईच गेन का मतलब प्रत्येक को कितना फ़ायदा हुआ। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ कि बी के हिस्से का आधा, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 4/12 है, तो 4/12 का आधा, हाफ ऑफ के लिए मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, हाफ ऑफ 4/12, हाफ ऑफ 4/12, ठीक है, हाफ ऑफ 4/12।
अगर हम इसको ऐसे काट दें 2 2 जा 4, 2/12, ठीक। तो ए एंड बी इज गेन, ए और बी जो है वो 4/12 का आधा एक लेता है, 4/12 का आधा ए लेता है। तो ए का गेन कितना हो गया, ए इज गेन 2/12, बी इज गेन 2/12, दोनों ने बराबर बराबर लिया था ना, तो 2/12 किसने लिया, ए ने लिया, और 2/12 बी ने लिया। तो अगर गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा 2:2 मतलब 1:1, ये हमारा गेनिंग रेशो भी हो सकता है 1:1 गेनिंग रेशो। अगर इसमें कहा होगा गेनिंग रेशो निकालो तो 2/12 दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो 2:2 करके 1:1 भी हो सकता है। ये हो गया हमारा गेनिंग रेशो, है ना। गेनिंग रेशो हमने निकाल दिया, कैसे करके निकाला ये मैंने आपको बताया कि पहले ये निकाल दिया कि ए और बी को कितना लिया। तो इसने फिर सुन लो, ये कह रहा है कि बी के हिस्से का आधा, तो बी का हिस्सा 4/12 था, 4/12 का मतलब गुणा होता है, 4/12 का आधा, 4/12 का आधा कर दिया। तो ये जो है 2 से 2 दूनी 4, 2/12 आया, तो 2/12 ए ने लिया और 2/12 बी ने लिया। पता लग गया दोनों का गेन। अब जब न्यू रेशो निकालेंगे तो पुराने में गेन को जोड़ देंगे। तो एज न्यू रेशो इक्वल टू एज न्यू रेशो, ए का नया अनुपात, ए न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन, ओल्ड रेशो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। अच्छा, ए का नया रेशो कितना होगा बेटा, ए का पुराना कितना था, ए का पुराना देखो ये वाला है 5/12 प्लस गेन कितना है 2/12, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो बराबर ही है, तो 5 और 2 7, 7/12 ए का नया रेशो आ गया। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही निकाल देंगे। बी तो रिटायर हो गया, सी का, सीज न्यू रेशो, सीज न्यू रेशो। अब सी का नया अनुपात जब निकालेंगे तो वही मैंने कहा था, ओल्ड कितना है सी का 3/12 प्लस गेन कितना किया उसने 2/12, 3 और 2 5, 5/12, तो 7/12 और 5/12, तो इसको दोनों के एलसीएम बराबर है। तो न्यू रेशो क्या लिख सकते हैं हम, न्यू रेशो क्या आ जाएगा हमारा, बोलो। न्यू रेशो इक्वल टू, अगर एलसीएम लेके बराबर नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा, न्यू रेशो इक्वल टू 7:5। ये हमारा नया रेशो आ गया बच्चों, 7:5 हमारा नया रेशो आ गया। तो आसान था ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई जो जा रहा है उसको दोनों ने बराबर बांटा, उसके हिस्से का आधा किया, आधा उसमें, आधा जो है किसने लिया, आधा उसमें ए ने ले लिया, आधा उसमें बी ने ले लिया, तो उसके हिस्से का आधा आधा कर गया, 2/12 आया, पुराने हिस्से में 2/12 जुड़ के नए रेशो आ गए। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन में और इसी तरह का कराता हूँ, इसको भी आप समझ लें कैसे करके कराया है ना बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, फिर हमारा ये न्यू रेशो का ये पूरा हो जाएगा, फिर जो है अगला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराएंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2 देखो, पी क्यू आर 3 पार्टनर बेटा, 1/2, 3/10 और 2/10 के। ठीक हो गया। क्यू अवकाश ग्रहण करता है, क्यू का मतलब है कि ये वाला 3/10 वाला, ये वाला है ना, क्यू अवकाश ग्रहण करता है, 3/10 वाला अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा, उसका भाग मतलब 3/10 का भाग, 3/10 के भाग को पी और आर 2:1 में लेते हैं, है ना। पी और आर 2:1 में लेते हैं। ठीक हो गया। अब कह रखा है कि नए लाभ निकालो। ठीक है, तो पहले ये देखो कि P को कितना मिला और R को कितना मिला। ठीक है बेटा, तो पहले जो है हम कहते हैं उसका भाग, P's गेन, P को कितना गेन हुआ, ये कह रहा है रिटायरमेंट कौन हुआ था, Q का हिस्सा कितना था 3/10, 3/10 का 2/3, 3/10 का 2/3 क्यों कह रहा हूँ मैं, ये लिख रखा है देखो, उसका भाग का मतलब है जो ये 3/10 था ना, ये तो 3/10 दोनों ने बांटा, 3/10 का 2/3 तो लिया एक ने, और 3/10 का 1/3 लिया ए ने, 2/3 किसने लिया था, पी ने लिया था, 1/3 किसने लिया था, 1/3 क्यू ने लिया था, आर ने, ये कह रहा है वो।
ठीक है ना। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने तुम्हें कहा था। उसके हिस्से का 2/3 किसने लिया? पी ने। उसके हिस्से का 1/3 किसने लिया? आर ने। तो पहले मुझे इसके हिस्से का 2/3 निकालना पड़ेगा ना। तो पी इज गेन इक्वल टू 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 3/10, 2/3 ऑफ 3/10। अब चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते 3 से 3, और अगर कैंसिल नहीं करना हो सीधे सीधे भी लिखते 3 दूनी 6 और 10 या 30, सीधे भी लिखते और कैंसिल भी कर सकते। कैंसिल कर 3 से 3 काट के 2/10 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो अभी मैंने पूरा ही लिख दिया है 6/30, पी का गेन आ गया। अब निकाल दूंगा आर्स। आर को कितना गेन होना है? आर्स गेन इक्वल टू 1/3 ऑफ 3/10, 3/10 का 1/3, 3/10 का मतलब गुणा होता है बेटा, 3/10 का 1/3। इसको भी अभी मैं पूरा ही लेता हूँ। 3 एकम 3, 3/30, ठीक हो गया। अब पी का गेन निकल गया, आर का गेन निकल गया। न्यू रेशो आपको पता ही है, न्यू रेशो कैसे निकालोगे? ओल्ड में गेन को जोड़ दोगे। तो पी न्यू रेशो इक्वल टू पी न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ओल्ड में गेन को जोड़ देंगे। अच्छा बेटा, ओल्ड कितना था पी का? ओल्ड देखो, पी का ओल्ड है 1/2, है ना। और गेन कितना है? गेन अभी आपने लगा 6/30। बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। एलसीएम ले लेता हूँ, 30 एलसीएम आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 प्लस 6, 21/30। एलसीएम लेना तो आता है ना। इन दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। तो ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसमें 2 का भी भाग चल जाए और 30 का मिल जाए, छोटी से छोटी। तो 30 में 30 का भाग तो जाता ही जाता है, और 2 का भाग 15 बार निकल जाता है ना। तो 15 और 6 21, 21/30 आ गया, ठीक हो गया। ये किसका निकल गया बेटा? पी का निकल गया। अब क्या बचा? आर। आर्स न्यू रेशो इक्वल टू आर्स न्यू रेशो। आर का नया रेशो, आर का पुराना कितना था? आर का पुराना था 2/10 प्लस आर ने कितना गेन किया था? कितना आर ने और लिया था रिटायरमेंट के टाइम पर? 3/30 लिया था, नहीं लिया था? अच्छा, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो एलसीएम इसका भी 30 आ जाएगा ना। 10 तियाँ 3 बार जाता है, 3 दूनी 6 प्लस 30 एकम 3, 3 एकम 3, 9/30, 9/30 आ गया। एक का 21/30 है, एक का 9/30 है, दोनों में एलसीएम 30 बराबर है बेटा। तो अब जब हर बराबर होता है तो अंश को ऐसे ही लिख देते हैं, नहीं तो आपको हर बराबर करना पड़ता है। एलसीएम तो आपने छोटी क्लास में पढ़े ही है, आपको पता ही हुआ। तो ये हो जाएगा न्यू रेशो इक्वल टू, नहीं आता पूछ लेना, न्यू रेशो इक्वल टू 21:9। ये न्यू रेशो निकल गए 20:9, और इसका जो है 7:5, इसका 20:9। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? न्यू रेशो निकालते हैं। तो बेटा न्यू रेशो निकालने में क्या होगा? मैंने तुम्हें कहा था कि जो है रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो निकलता है। गेनिंग रेशो इसलिए निकलता है कि इसमें एक पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है, तो उसका जो हिस्सा होता है वो बाकी पार्टनर लेंगे। तो बाकी पार्टनर लेंगे तो जो है वो गेन करेंगे। तो जिस रेशो में क्वेश्चन में लिखा होगा गेन करने के लिए, जैसे इसमें लिखा था कि उसके हिस्से को दोनों ने बराबर बांटा, तो उसके हिस्से का आधा आधा कर लिया। दूसरे में लिखा था कि भाई उसके हिस्से का 2/3 एक ने लिया, 1/3 एक ने लिया, तो 2/3 और 1/3 निकाल दिया, जैसे क्वेश्चन में लिखा था, है ना। या अगर सपोज अगर दिए होते कि भाई पुराने रेशो ये थे, उसके जाने के बाद नए रेशो ये हैं, तो हम क्या करते? नए में से पुराने को घटा के गेन निकाल देते। तो आपका एग्जाम में कई बार जो है गेनिंग रेशो निकालने को भी आ जाता है या नया रेशो निकालने को भी आ जाता है। एडमिशन का क्वेश्चन है तो न्यू और सेक्रीफाइजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन इस पर भी कई बार आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब जो है ये हमारी पहला चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया, नए लाभ अनुपात और नए लाभालाभ अनुपात और प्राप्त लाभ अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैं अगली वीडियो आपको कराऊंगा। अब अगली वीडियो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराएंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग।